सभी को ट्रिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। आज का क्वेश्चन कोड है TRN 70, 70वां कोड है। चलिए सवाल को बनाते हैं। सवाल नंबर 1 पाते हैं। TRN 70 को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 कहता है यहाँ पर कि एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से काम कर सकता है। एक्स वाई की तुलना में 5 गुना तेजी से, ये 1 तो ये 5 तेजी से काम कर सकता है। तो ये गति हुआ, गति मतलब क्षमता हो गया। अब उसके बाद क्षमता को हम समय में परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ उल्टाना पड़ता है, 1:5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आपको याद रखना है कि क्षमता को हमको समय में परिवर्तन करना है तो सिर्फ पलट देना और कुछ करना नहीं है। आगे कहता है इसीलिए y से 36 दिन कम लेता है। कम या ज़्यादा का मतलब होता है घटाव। तो इस दोनों का घटाव कितना, 4 कलम का दाम 36 रुपया, तो 1 कलम का दाम 9 रुपया। तो आपको पूछा जा रहा है कि x कितना समय लेगा। x का वैल्यू 1 है तो आपका आंसर हो जाएगा 9। यही 9 दिन का समय लेगा, ये उत्तर होगा, यही आंसर होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 पर आइए। सवाल नंबर 2 पर आइए, 2 को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा सवाल नंबर 2 पर। 2 नंबर कहता है निम्नलिखित में से r का अधिकतम मान क्या हो सकता है, r का सबसे ज्यादा मान क्या हो सकता है, ये कहता है। सवाल कहता है 4p2 3q1 2r5 इसके इक्वल टू है 1178। तो यहां पर देखिए r का मान अधिकतम क्या हो सकता है, r का मान डालना है तो सोचना पड़ेगा। 6 1 7 7 5 12, यहां पर 6 1 7 7 5 12 हो रहा है। तो यहां पर तो 8 दिया है। अच्छा 2 1 और 5 है ना। अच्छा ठीक है, 2 1 3 5 3 8, ठीक है 2 है यहाँ पर 1 है। तो 2 1 3 5 3 8, ये 8 इसको क्लियर कर दिया। उसके बाद फिर देखिए, फिर यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर 7 होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो r का अधिकतम मान क्या हो सकता है, तो r का अधिकतम मान होने के लिए r का मान 7 होगा तो 7 होना चाहिए। तो q का मान 0 और p का मान 0 हो सकता है। इसके अलावा r का मान कुछ ज़्यादा नहीं हो सकता। अधिकतम मतलब सबसे ज़्यादा। बोलेगा न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो न्यूनतम मान 0 हो सकता है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 7 पुर जाएगा वहाँ पर। या यहाँ पर r का मान लिया जाए 1 भी तो हो सकता है, 1 हो जाएगा तो वहाँ टोटल 7 पुराना है, तो यहाँ पर 5 हो सकता है, फिर यहाँ पर भी तो 1 हो सकता है। लेकिन अधिकतम के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 होगा और ये दोनों 0 हो जाएगा। तो r का अधिकतम मान क्या होना चाहिए, 7। यही उत्तर हो जाएगा 7। अगला सवाल, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 3 को देखते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 को देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 3 यहाँ पर कहता है, 3 नंबर कहता है कि x + y का 15% बराबर x - y का 45%। ये दोनों तो कैंसिल हो गया, 15 या 45 ये 3 बार में काट सकते हैं। x + y बराबर लिख सकते हैं 3x - 3y। इसको लिखेंगे, इस तरफ लाएंगे तो ये 2x माइनस होगा, -4y हो गया। ये दोनों कैंसिल, इसको 2 बार में डिवाइड कर सकते हैं। x बटा y बराबर हम लिख सकते हैं 2/1, यानी x अनुपात y बराबर हम लिख सकते हैं 2:1। तो आंसर हमको क्या चाहिए यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो हमको कहता है x y का कितना प्रतिशत है, x जो है y का कितना प्रतिशत है, x to y का जिससे तुलना करता है उसको नीचे डालते हैं। वो x जो है y का कितना % है, तो प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना करते हैं, यानी 200% है। ऐसे भी दे सकते हैं कि इसका दुगना है, मतलब 200% है। आपका आंसर 200% आंसर होगा, ये उत्तर हो जाएगा 200%। अगला सवाल का आता है MACHIN मशीन शब्द में अक्षरों की कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। मशीन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, यानी कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, मशीन को कितने प्रकार से, MACHIN मशीन को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, मतलब इसको कितने प्रकार से हम सजा सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 7 फैक्टोरियल 7 इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है, 7 हो गया। अब उसके बाद आगे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन मिल रहा है और कौन नहीं मिल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा, देखिए MACHIN 1 2 3 4 5 6 7 कोई रिपीट तो नहीं कर रहा है,
तो फैक्टोरियल 7 तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है, सजाया जा सकता है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है। आपका आंसर फैक्टोरियल 7 होना चाहिए। m दोबारा नहीं हो रहा, a दोबारा नहीं आ रहा है, c भी नहीं आ रहा है, h भी नहीं आ रहा है, i नहीं आ रहा है। लेकिन ये सवाल जो है ना, जिस हिसाब से ऑप्शन बनाया है उस हिसाब से इसका आंसर नहीं है। सवाल होना चाहिए मशीन को कितने तरह से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ आए, सभी स्वर एक साथ आए, एक साथ स्वर होना चाहिए। इसके लिए करना क्या होता है तो देखते हैं। m स्वर को एक साथ ले लीजिए, ये c, उसके बाद h, उसके बाद n, स्वर आपका a, i, e, स्वर एक साथ हो गया। यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। 1 2 3 4 5 सभी स्वर एक साथ हो तो फैक्टोरियल 5 हो गया, और ये स्वर को हम सजाते हैं तो फैक्टोरियल 3। आपका आंसर ये होना चाहिए। अगर ये सवाल रहता तो फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 होना चाहिए, लेकिन नहीं लिखा हुआ है तो आपका आंसर ये होना चाहिए। कितने प्रकार से व्यवस्थित करना है तो मतलब फैक्टोरियल 7 होना चाहिए। सभी स्वर एक साथ आए तो ये आंसर होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया। ये हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, एडवांस का चीज़ है, इसको समझाना पड़ेगा अच्छे से। अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 5 पढ़ाइए, 5 को बनाते हैं। सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 को देखिएगा ध्यान से। 5 नंबर का आता है, एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। एक व्यक्ति 10 मिनट में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है, तो दूरी आपका क्या होगा? दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल 15 और समय 10 मिनट। ये किलोमीटर है और तो इसको घंटा बनाना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको लिख सकते हैं, ये 3 से काटेंगे, 3 5 15, 3 दूना 6, यानी 5/2 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो हमको यहाँ पर कहता है कि 7 मिनट में तो वही दूरी 7 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति क्या होना चाहिए, यानी इस गति चाल हमको चाहिए। तो चाल 7 मिनट में तय करना, तो चाल क्या होना चाहिए? चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी 5/2 और समय 7, लेकिन ये 7 मिनट है, मिनट को घंटा बनाना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए 60 तो ऊपर चला जाएगा, बस इसको हल कीजिए आप। इसको 30 बार में काट सकते हैं। अब यही हो जाएगा 150/7, 150/7 यही आपका आंसर होगा, यही उत्तर होगा। लेकिन कोई भी आंसर नहीं है तो इसको काट लेंगे। काटने के बाद आपका जो आंसर हो 21.4 होना चाहिए। देखिए 21.4, इसको काट के हम देखते हैं। 21 7 7 7 दूनी 14, हाँ 21.4 के करीब आएगा। 21.4 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? 21.4 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर होगा। अगले सवाल की ओर आप बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 पर आइए। 6 पर कहा था, पहली 1947 सम संख्या का औसत क्या होगा? सम संख्या का औसत n+1 होता है, तो n+1 होता है तो पहली जिसमें लगा रहा था उसमें हाफ करने की जरूरत नहीं है। 1947 + 1 बराबर 1948 हो जाएगा। यह उत्तर हो जाएगा 1948। अगले सवाल पर आइएगा, सवाल नंबर 7 पर। 7 को आइए, 7 को बनाते हैं। देखिएगा 7 नंबर को, 7 नंबर सवाल को समझाते हैं। 7 नंबर सवाल का था, 2 रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा मतलब चल जुटेगा, तो दोनों की गति 112 किलोमीटर प्रति घंटा और 115 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वे एक दूसरे के संबंध में दोनों रेलों के सापेक्ष गति क्या होगा? तो अपोजिट दिशा में चलता है तो गति तो जुटता है, सिर्फ जोड़ लीजिए इसको और कुछ करना नहीं है। 112 + 115 बराबर 227 आपका आंसर हो जाएगा। अपोजिट दिशा में जोड़ता है, बस जोड़ लेना और कुछ करना नहीं है। 8 नंबर का आता है, 2/5 काम 10/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो एक काम कितना दिन में? एक काम हो जाएगा नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा 50/6। एक काम इतना। तो पूछा शेष काम कितना, तो इसका शेष काम कितना होगा? 3/5 होगा। तो 3/5 कलम का दाम निकाल लीजिए। तो 3/5 में हम गुना कर लेते हैं यहाँ पर, बस इसको हल करेंगे। 10 बार में इसको काट सकते हैं, यहाँ पर 2 बार में ये कटेगा, ये 5 बार में कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा 5, यह उत्तर हो जाएगा 5। अगला सवाल कहता है, कौन लीप वर्ष है? लीप वर्ष मतलब होता है जिसमें 4 से भाग लगेगा, वो लीप वर्ष होगा। जिसमें 4 से भाग नहीं लगेगा वो न लीप ईयर होगा, समान ईयर होगा। आप बताएंगे कि कौन सा लीप ईयर है ऑप्शन में, ये कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होता है। सवाल नंबर 10 पर आइए। सवाल नंबर 10 को समझिए। सवाल नंबर 10 कहता है यहाँ पर,
सवाल नंबर 10 का था 15 पर पावर 18, 4 पर पावर 10, उसका कहा था 6 पर पावर 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो इसको 3 गुना 5 तोड़ सकते हैं, इस पर पावर 18, इसको 2 पर पावर 2 10, 3 गुना 2 इस पर पावर 9। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मतलब पावर जुटेगा, लेकिन ये 2 भाई है तो 2 भाई है, 18 दूना 36 हो जाएगा। ये भी 2 आ रहा है, ये 20 आ जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। ये भी 2 भाई है, 18 हो जाएगा, बस जोड़ते हैं। 814 4 बाकी है, 2 2 4, अब 7 74 आपका आंसर हो जाएगा 74 74। अगला सवाल का आता है कितने प्रकार से 8 सदस्यों से 5 सदस्यों की टीम चुनी जा सकती है? कितने प्रकार से 8 सदस्यों से 5 सदस्यों की टीम चुनी जा सकती है? एनसीआर, यह परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है। एनसीआर 8 सदस्यों से 5 सदस्यों का टीम चुनना है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r बटा फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहाँ n के स्थान पर 8 है तो यहाँ फैक्टोरियल r डाल दीजिए, और r के स्थान पर 5 है फैक्टोरियल 5, n माइनस r यहाँ पर 3। इसको हल करते हैं। हल करने का तरीका होता है 8 को 8 गुना 5, ये फैक्टोरियल का मतलब 8 से लेकर 1 तक चलना। 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 होना चाहिए, लेकिन 5 नीचे में, तो 5 5 तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आप छोड़ देंगे। अब इसका मतलब 3 गुना 2, इसको हल करना, ये दोनों कट जाएगा, 8 7 56 आंसर हो गया। यानी जहां तक नीचे रहेगा उसके पहले लिख लेना है, उसका वो खत्म हो जाता है, उसको काट लेते हैं आंसर। जैसे यहां पर कहा था फैक्टोरियल 50 बटा फैक्टोरियल 47, तो इसको कैसे लिखते हैं? 50 गुना 49 गुना 48, अब 47 होता, बस इसको छोड़ देंगे, बस कट जाएगा ये। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ पर आइएगा, सवाल नंबर 12 की ओर आइए। 12 को देखिए, सवाल नंबर 12 को बनाते हैं। देखिए सवाल नंबर 12 कहता क्या है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 12 कहता है राम की वर्तमान वेतन 8400 रुपया है, 8400 रुपया है, इसमें अगले वर्ष 15% की वृद्धि हुआ तो 115 कर लेते हैं। तो वृद्धि हुआ तो वेतन कितना होगा, बस इसको हल करना, हल करके बताएंगे। ये दोनों कट जाएगा, 84 गुना 115, 84 गुना 115 करेंगे तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होता है। सवाल नंबर 13 पर आइए। यदि आप x को 5 गुना से 9 ले लेते हैं, x का 5 गुना का मतलब गुना, x ऐसे लिख लेते हैं, का 5 गुना से 9 ले लेते हैं, लेना मतलब माइनस, तो आपके पास प्राप्त होता है 86। तो x का मान क्या होता है? 5x, अब 86 ये 95 हो जाएगा, x बराबर 19 हो जाएगा, यह उत्तर होगा 19, यही आंसर हो गया 19। अगला सवाल की ओर आइए कि सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14 को आते हैं, 14 को बनाते हैं, 14 को देखना है। देखिए सवाल नंबर 14 क्या कहता है? सवाल नंबर 14 कहता है 3,5 है और 6 और 7 और 9 के साथ 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है, ये कहता है। 4 अंकों वाली 1 2 3 4 5 है, तो 5 यहाँ पर है, तो 4 अंक वाला बनाना है। तो 4 अंक वाला बनाना है, तो यहाँ पर कर क्या सकते हैं, ध्यान देना है। 4 अंकों वाली कितनी संख्या बनाई जा सकती है? यहाँ पर तो फैक्टोरियल 5 है ना, 5 है। देखिए 4 अंकों वाली संख्या बनाना है, ध्यान देना है। 4 अंकों वाली संख्या बनाना तो कैसे बनेगा? यहां पर 5 आदमी आ सकता है, 5 ले लिए। यहां पर कितना, 1 आदमी बैठ गया तो यहां 4 आदमी आ सकता है, फिर 1 आदमी बैठ गया तो यहां पर 3 आदमी आ सकता है, फिर यहां पर कितना आएगा, 2 आदमी। बस इसको गुना करना है, गुना कर लेंगे आपका आंसर हो जाएगा, जितना गुना करके आएगा वही आंसर। 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो गया 120। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा, सवाल नंबर 15 पर आइएगा। 15 को बनाते हैं, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 क्या कहता है, ध्यान देना है। सवाल नंबर 15 को समझते हैं। 15 नंबर कहता है 38 का बाइनरी सिस्टम में द्विधारी, इसको 2 से तब तक डिवाइड करेंगे जब ये 2 से छोटा ना हो जाए। तो यहाँ काटेंगे, 2 एक है 2, 2 नंबर 18। अब यहाँ पर शेषफल इस तरफ लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर शेषफल यहाँ 2 से कटाएंगे तो 2 नंबर 18 शेषफल 1। अब फिर 2 से कटाना है, 2 चौके 8 शेषफल 1। फिर 2 से कटाना है,
2 बार में शेषफल 0, फिर 2 से कटाना है 1 बार में शेषफल 0। बस ऐसे कटा के कर लेना है तब तक जब तक 2 से छोटा ना, बस नीचे से ऊपर की ओर लिख दीजिए 1 डबल 0 फिर डबल 1 1 0। बस यही बाइनरी सिस्टम हो गया, यही आंसर हो। समझ में आ गया? यही बाइनरी सिस्टम होता है, यही आंसर हो गया। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़िएगा। 16 नंबर का था 3:2, 7:4, 6:5 का मिश्र समानुपात क्या है? तो मिश्र मतलब मिला हुआ। तो देखिए ये पहले को पहले में गुना कर दिए, दूसरे को दूसरे में गुना कर दिए, जो होगा वही मिश्र समानुपात होगा। 7 21, 21 से 6 के 126। अब उसके बाद 4 दूना 8, अब 8 पंजे 40, या 40 हो गया। इसको कटा सकते हैं, कटा लिए, कटाने के बाद जो आंसर होगा वही आंसर है। 126 40 दिया गया है, 126 40 मार लिए, यही आंसर हो गया। अगले सवाल की ओर आइएगा। सन 2011 में कमला का वेतन 30,000 रुपया था। सन 2011 है, कमला का वेतन 30,000 रुपया था। ध्यान देना है, यहां पर कहता है कि सन 2011 में कमला का वेतन 30,000 रुपया था। उसके बाद कहता है यहां पर बोला जा रहा है कि 2010 में कितना था यदि उसके वेतन में 70% की वृद्धि होती है। 70% की वृद्धि होती है। हम मान लेते 2000 में एक्स वेतन था, 70% वृद्धि हुआ तो मतलब 170 हुआ। तब ना यहां पर 170 होने के बाद तब ना ये आया 30,000। 170% 2010 में था, तब 2011 में ये बन गया। तो आंसर पूछता है कि 2010 में कितना था, ये आपको बताना है। तो 2010 में कितना था, बस इसको हल कर लीजिए। ये 0 0 खत्म हो गया। x बराबर आप हल करेंगे 30,000 में 10 से गुना हो गया बटा 17। बस इसको डिवाइड करना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा। इसको कटा के बताइएगा कि आपका आंसर क्या है। इसको हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आंसर हो गया। अगला सवाल कहता है 156 के सभी गुणनखंडों का जोड़ क्या होगा? 156 को तोड़िए। 2 7 14, 2 8 16। अब फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 13 3 39। अब तो नहीं कटेगा। सभी का योग कहता है, योग कर लिए। 13 3 16, 16 2 18, 18 2 20। सभी का योग क्या आ गया? 20। यही आंसर 20 हो जाएगा। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 19 पर आइए। 19 को बनाते हैं। 19 नंबर सवाल देखिए। सवाल नंबर 19 को देखिएगा ध्यान से। सवाल नंबर 19 का आता है 7 घंटे में एक 6 फीट ऊंची दीवार को बनाया जा सकता है। 7 घंटे में एक 6 फीट ऊंची दीवार को बना सकते हैं। यहां पर तो 7 घंटे में 6 फीट ऊंची दीवार को बना सकते। कमला के बारे में बोला 7 घंटे में। उसके बाद कहता है रोहन उसी दीवार को 13 घंटे में बना सकते हैं। रोहन उसी दीवार को 13 घंटे में बना सकते हैं, यानी सतफिट्टा को ही बना सकता है। दोनों का अगर डिस्टेंस सेम हो तो दोनों मिलकर कहता है, तो दोनों मिलकर आपको पता है कि गुना बटा जोड़ होता है। बस 7 गुना 13 बटा 20 कर लो। बस इसको हल करना है। हल करके जो आंसर होगा वही उत्तर हो जाएगा, और कुछ करना नहीं, इसी को हल करना है, आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। 4.5 दिन आ जाएगा 4.5। इसको हल करने पर यही आंसर हो जाएगा। 6 फीट का इस्तेमाल नहीं करना कि अगर दोनों के लिए सेम काम हो तो उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगले सवाल की ओर आइएगा। अगले सवाल को बनाते हैं। एक छात्र ने 20 में से 17 अंक प्राप्त किए तो इसका प्रतिशत क्या है? एक छात्र ने 20 में से 17 नंबर लाए तो उसका प्रतिशत क्या है? 17 गुना 100। 20 में तो 20 से सिर्फ डिवाइड कर लो, तो यहाँ पर 2 बार में काट सकते हैं। 17 बटा 2 आ गया, 8.5 आपका आंसर हो जाएगा। 8.5%, यही आपका आंसर हो जाएगा 8.5। अच्छा 100 यहाँ पर हो ना, अच्छा सॉरी, ये 85% हो जाएगा। 85% आपका हो जाएगा। 85% लिखिएगा, वहाँ 10 लिखा गया था। अगले सवाल की ओर बढ़िएगा। सवाल नंबर 21 पर आइए। 21 को बनाते हैं। सवाल नंबर 21 को देखिए ध्यान से। 21 21 नंबर का आता है 2 बटा 3, 8 बटा 9, 64 बटा 81 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? ये कहता है का महत्तम समावर्तक का मतलब होता है ऊपर का महत्तम नीचे का लघुत्तम। तो ऊपर का महत्तम, तो महत्तम मतलब होता है कॉमन, जो सब में कॉमन होगा उसको लिखना है। तो सब में कॉमन 2 है, और नीचे का लघुत्तम, तो लघुत्तम 81 है। तो 2 बटा 81 आपका आंसर हो गया। यह उत्तर हो जाएगा 2 बटा 81।
अगला सवाल कहता है सभी हाथियां पक्षी है। 22 नंबर कहता है सभी हाथियां पक्षी है। हाथी, सभी हाथी पक्षी है, पक्षी ऊपर से घेर लिया। उसके बाद कहता है सभी कुछ पक्षी गाय, कुछ पक्षी गाय है तो गाय यहां पर हो गई। उसके बाद कहता है कुछ गाय पक्षी है, एकदम सही है, गाय और पक्षी कट रहा है, एकदम सही हो गया। फिर कहता है कुछ हाथियां गाय है, हाथी और गाय में टच नहीं हो रहा है तो कुछ हाथियां गाय नहीं हो सकता है। आपका आंसर हो गया एक सही होगा, 1 नंबर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 की ओर आते, 23 को बनाते। सवाल नंबर 23, 23 नंबर। सवाल नंबर 23 को देखिए ध्यान से। 23 कहता है कुछ सभी पुरुष औरत है, ये पुरुष हो जाएगा। सभी पुरुष औरत है, औरत ऊपर पर हो गया। उसके बाद कहता है कुछ रोबोट है, कुछ रोबोट है, ये सवाल गलत है, अधूरा है, अधूरा है ये सवाल नहीं। कुछ रोबोट है, कुछ क्या रोबोट है, कुछ तो याद छूटा हुआ है। अगले सवाल की ओर आइएगा। सवाल नंबर 24, 24 नंबर कहता है कि सभी बकरियां तोते हैं। बकरी, सभी बकरियां तोते, तोते हो गया। सभी तोते कौवे हैं, ऊपर से आ गया कौवा। तो यहां पर सभी तोते बकरियां हैं, तोते होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। सभी तोते बकरियां हैं, सभी तोते, तोता बकरी के अंदर में नहीं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कहता है सभी बकरियां कौवा है, सभी बकरियां कौवा, एकदम सही है। बकरी जो है कौवा के अंदर में, इसलिए सही है, इसलिए सही आंसर हो गया। अगला कथन कहता है कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही प्रारंभ करनी चाहिए। कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही प्रारंभ करनी चाहिए, यहां पर दिया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा 1 मिनट। यहां पर कहता है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल से ही प्रारंभ करनी चाहिए, तो यहां पर पूर्व अवधारणा कहता है कि कंप्यूटर सीखना आसान है। स्कूल में क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि वो सीख सकता है, आसान है, इसलिए सही होगा। दूसरा नंबर कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने से नौकरी आसानी हो जाती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि कंप्यूटर शिक्षा होगा तो नौकरी हो जाएगा, क्योंकि मेहनत स्टूडेंट करेगा तभी तो नौकरी होगा, इसलिए 2 नंबर गलत है। यहाँ पर है 26 नंबर, अच्छी पुस्तकें भली ही महंगी हो बिकती है। कहता है अच्छा पुस्तक भले महंगा होता है लेकिन बिकता है, उसकी बिक्री होती है। पूर्व अवधारणा कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तक से अच्छी है, अधिकांश पुस्तकें महंगी है, ये दोनों गलत है। कुछ पुस्तकें दूसरी पुस्तक से महंगी है तो ये सही हो सकता है, लेकिन अधिकांश पुस्तकें महंगी है, अधिकांश ये हम नहीं बता सकते, अधिकांश के बारे में नहीं है, लेकिन कुछ पुस्तकें महंगी है तभी तो वो अच्छी है ना, ये सही होगा। अगला नंबर 27 पर आइएगा, 27 को देखिएगा। 27 नंबर कहता है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देख लीजिए 3 के बगल में 1 और 6 है, 1 और 6 कहीं नहीं मिल रहा है। 3 के बगल में यहाँ पर 5 और 1 है, 5 और 1 दिख रहा है कहीं पर, कहीं नहीं दिख रहा है। 3 के बगल में 2 और 6 है तो 2 और 6 भी नहीं दिख रहा है, तो हमको पूछा जा रहा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम सवाल को बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सवाल नंबर आइए 27 नंबर सवाल यहाँ पर है, यहाँ पर डाइस बना हुआ है, यह डाइस बना हुआ है। 27 नंबर सवाल 4 डाइस है, 4 डाइस है। यहाँ 6 3 1, 5 2 4, 3 5 1, उसका 2 3 6, ये लिखा हुआ। तो हमको पूछा 3 के विपरीत, तो कॉमन का तरीका 6 और 1 कॉमन कहीं पर नहीं है। 3 के विपरीत, 3 के बगल में 5 और 1 भी कॉमन नहीं है, 3 के बगल में 2 और 6 भी कॉमन नहीं है, नहीं चलेगा। तो कॉमन विधि नहीं काम करेगा, तो ऐसा 2 पासा का सिलेक्शन करना है जिसमें 1 डिजिट कॉमन है। ये दोनों में हम देखते हैं, ये दोनों में 6 तो नहीं है, 1 भी नहीं है, 3 भी नहीं, कोई कॉमन नहीं आ रहा है। इस दोनों में हम देखते हैं कि इस दोनों में मेरा क्या आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको इस दोनों को पकड़िए। तो 3 कॉमन आ रहा है, 3 ले लिए। 3 के बगल में 6 और 1 है, 6 और 1 लिख दिए। 3 के बगल में 1 और 5 है, और 2 चीज़ कॉमन आ गया। अच्छा 2 कॉमन आ रहा है, इसमें नहीं चलेगा। इसमें और इसमें देखिए तो इसमें 2 चीज़ कॉमन आ रहा है, 3 और 6 नहीं चलेगा। ये दोनों को देखिए, इस दोनों में आप देखिए कि कॉमन कुछ आ रहा है क्या। इस दोनों में आप बोलेंगे कि 5 भी कॉमन आ रहा है, 5 को ले लिए, 5 ये चलेगा। इस दोनों को लीजिए, उठाइए, इस दोनों में 5 कॉमन है तो 5 ले लिए। 4 और 2,
4 और 2 ले लिए, 5 के बगल में 3 और 1 लिख लिए। बस इसको लिखने के बाद ऊपर वाला का नीचे वाला उल्टा होता है, नीचे वाला का ऊपर वाला उल्टा होता है। जो नहीं दिखता उसका आंसर वही होता है। 6 नहीं दिख रहा है तो 6 इसका उल्टा होगा। तो आंसर पूछा जा रहा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा 4, आंसर हो गया 4। 28 का होमवर्क करा है, 28 का आंसर आप देंगे कि 28 का आंसर क्या निकलता है। चलिए आज रहने देते इतना ही, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ कल मिलते हैं। तब तक टेक सेंटर की ओर से जय हिंद।